तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक पेयर को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है, ऑन और ऑन टू। पहले हम इसके एग्जाम्पल्स रीड करते हैं। द पेन इज़ केप्ट ऑन द टेबल, और दूसरे का है द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। देखने में दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, कोई डिफरेंस लग ही नहीं रहा है। हम इन्हें रिप्लेस भी कर सकते थे आपस में, बट हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे एक रूल है जो कि आपको जानना है अगर आपको इंग्लिश जीनियस बनना है। तो ऑन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रखी हुई होती है, मतलब कोई उन दोनों में से कोई भी चीज़ हिल नहीं रही होती। हाँ, दोनों स्टेबल होती हैं। बट ऑन टू हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे पहला सब्जेक्ट यानी कि द कैट वो हिल रही होती है, वो चल रही होती है। अगर कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर चल रही है तो वहाँ पर हम ऑन टू यूज़ करेंगे। तो अब हम चलते हैं सेकंड पेयर की तरफ जो है ऑन और इन दोनों के हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं हैं। तो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आई एम सिटिंग ऑन अ स्लैब एंड दूसरा है आई एम लाइंग इन माई बेड। अब इधर हम इन तो यूज़ कर नहीं सकते बिकॉज स्लैब होता है बिल्कुल फ्लैट, तो उसमें हम इन यानी कि उसके अंदर हम बैठ नहीं सकते। सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सेप्शन निकल गई जो कि हमारे रूल में नहीं थी। और अब दूसरे वाले में इन माई बेड मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज जब भी हम बेड पे बैठते हैं तो उसका मैट्रेस जो होता है वो थोड़ा अंदर की साइड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बीच से बेंड हो जाता है। इट मीन्स कि हमारे जो साइड का पोर्शन होता है वो स्लाइटली अप होता है, हमारी बॉडी से थोड़ा सा ऊंचा होता है, तभी मैंने लिखा है इन माई बेड। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बेड के साथ हम हमेशा इन लेते हैं। अब मैं इन दोनों चीज़ों का एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, उससे आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। कुछ चेयर्स ऐसी होती हैं जिनकी आर्म्स होती हैं, कुछ चेयर्स ऐसी होती हैं जिनकी आर्म्स नहीं होती, जो कि आर्मलेस होते हैं, जिन पर हम हैंड्स को रेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, उस पर हम आराम से बैठ सकते हैं। तो वहाँ जिनकी आर्म्स नहीं होती हैं हम उन्हें कहते हैं ऑन, बिकॉज हम जब उन पर बैठते हैं तो हम सिर्फ उन पर बैठते हैं, हमारे आसपास कोई बाउंड्री नहीं होती है। बट जिस हम आर्म्स वाले में बैठते हैं उसके अंदर हम बैठते हैं, क्योंकि हमारे आसपास सराउंडिंग होती है, हमारे आसपास एक बाउंड्री काइंड ऑफ होती है। तो सिंपली मैं कहूँगी कि ऑन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम फ्लैट सरफेस पे बैठ रहे हैं, और इन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास बाउंड्री है, जहाँ हम किसी चीज़ के अंदर बैठे हैं। हम चलते हैं हमने थर्ड पेयर पर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो ये है सिंस और फ्रॉम। इसमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में मिस्टेक्स करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी की थी जब तक मुझे नहीं पता था। सिंस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, जैसे कि ही इज़ वर्किंग सिंस 10 o'clock। इसमें जहाँ पर हमें स्टार्टिंग टाइम का बिल्कुल एग्जैक्ट पता होता है, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। बट फ्रॉम हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कुछ नहीं पता होता। उसने 2 घंटे पहले शुरू किया, पर कब शुरू किया, 4 बजे किया, 2 बजे शुरू किया, इसका हमें कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, सिंस नहीं यूज़ करते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर अपने दिमाग में रखें अगर आपको इंग्लिश में जीनियस होना है तो।